Hello friends, a very good morning to all and welcome you all in Mystery Game again. So today we discuss the part 2 of our crystal field theory. As we discussed in earlier part about the assumptions, the splitting of the d orbital and many more. So today we discuss some more information about crystal field theory. So first I will tell you about the spectrochemical series which I discussed earlier. The spectrochemical series which tells us about the strength of ligand. What I said, ये क्या बताती है कि कौन सा लिगेंड हमारा वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, S2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव. दीज इन दिस लाइन, ये जो लाइन लिखी हुई है, दीज आर वीक फील्ड लिगेंड. ये सारे क्या हैं हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स हैं. उसके बाद जो सेकेंड लाइन मैंने लिखी हुई है H2O तक क्या आते हैं, सारे वीक फील्ड लिगेंड आते हैं. और उसके बाद क्या होता है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ना यहाँ से स्टार्ट होती है. और दिस इज और ये जो लास्ट में जो मैंने सीरीज लिखी हुई है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. मतलब ये हमारे क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं और ये हमारे मॉडरेट फील्ड लिगेंड्स होते हैं. मॉडरेट फील्ड लिगेंड से कहने का मतलब ये है कि अगर ये लिगेंड्स आपके हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होंगे तो तब हम जो क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग है, जो हमारी क्या है, इन दोनों के बीच की जो स्प्लिटिंग है वो हम देखेंगे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग, उसके क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग. तो तब हम वहाँ से क्या करेंगे, इसकी स्प्लिटिंग को देखेंगे. ये क्या है, वीक, स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट भी कह सकते हैं. ठीक है, तो अब बात आती है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारी जितनी भी डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो सारी क्या होती है, डिजेनरेट होती हैं. और फिर जब वो क्रिस्टल फील्ड में आती है तो उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है. और फिर जब लिगेंड पास आता है तो क्या होती हैं, जो डी ऑर्बिटल होती हैं क्या होती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कराई थी और डिस्कस किया था व्हाट आर वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं. और एक और बात कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डी ऑर्बिटल्स बनाई थी, मैंने कहा जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो जीरेड होती हैं. ठीक है, मतलब इन केस में जी आ रहा था और एक केस में जी नहीं आ रहा था. तो जीरेड का मतलब ये है कि हैविंग एन इन्वर्जन सेंटर. इन्वर्जन सेंटर मतलब दिस इज इन्वर्जन सेंटर, मतलब ये हमारा सेंटर है तो इससे जितनी डिस्टेंस पे सेम इधर भी है और सेम लोब इधर भी है, सेम लोब इधर भी है, सेम लोब इधर भी है. दिस इज जीरेड. इसको हम क्या बोलते हैं, जीरेड बोलते हैं. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में. फर्स्ट इज टुडेज आवर टॉपिक इज पेयरिंग एनर्जी. सो हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है, पेयरिंग एनर्जी है. ठीक है, अब पेयरिंग एनर्जी से पहले हम समझते हैं कि पेयरिंग एनर्जी कहाँ रिक्वायर्ड होती है. जैसे कि लेट सपोज मैं नॉर्मल दो डी ऑर्बिटल्स बना रहा हूँ, स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स. ठीक है, टेट्राहेड्रल इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, ये हमारा क्या है, Eg है, ये हमारा क्या है, T2G है. ठीक है, लेट सपोज कि मेरे पास है कोबाल्ट CO2 पॉजिटिव. ठीक है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27. ठीक है, तो इसका कितना होता है, 3d7 4s2. 2 पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाएगा, 3d7. ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा वो फाइनली क्या आ जाएगा, हमारा d7 आएगा. ठीक है, लेट सपोज मैंने d7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो मैं क्या करूँगा, 1 अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल फॉलो करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, ये हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग मैंने नॉर्मली d7 को क्या कर दिया, फिल कर दिया. जब मेरे पास क्या है, फ्री आयन है, जब मेरे पास क्या है, फ्री आयन है, तो मैं क्या करूँगा, d7 फ्री नहीं, मतलब मेरे पास क्या है, d7 को अगर नॉर्मली फिल करूँगा तो ये ऐसे फिल होगा. इफ़ लेट सपोज कि अब मेरे क्या हुआ, लेट सपोज अब क्या हुआ कि मेरा जो डेल्टा नॉट है, दिस इज अवर डेल्टा नॉट, ये डेल्टा नॉट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. मतलब मैंने पास अब जो ये CO2 पॉजिटिव, लेट सपोज पहले मेरे पास मैंने लिखा था, लेट सपोज ये F6 था, COF6. ठीक है, पहले मेरे पास कुछ ऐसा नहीं, लेट सपोज मैं इसको थोड़ा और क्लियर करता हूँ. लेट सपोज पहले मेरे पास कोई वीक फील्ड लिगेंड X था, वीक फील्ड लिगेंड्स क्या था, X था. ठीक है, अब मैंने इस वीक फील्ड लिगेंड की जगह मैंने क्या लगा दिया, Y लगा दिया, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. अब मैंने क्या लगा दिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा दिया, तो इन दोनों के बीच की स्प्लिटिंग है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, अब इनके बीच की क्या हुआ है, स्प्लिटिंग गैप क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. गैप बढ़ने से क्या होगा
कि अब जो मेरे 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसका अभी भी कन्फिग्रेशन कितना है, लेट्स सपोज D7 है। अब जो इसका D7 का कन्फिग्रेशन है वो कैसे फिल होगा, 2 3, अब ये तो बहुत ज़्यादा गैप है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पेयर हो जाएंगे, नीचे 5 4 5 6 एंड दिस इज अवर 7। ठीक है, तो एक तो D7 का केस ये है मेरे पास, एक D7 का केस क्या है, ये है। ये किसके केस में है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में, और एक किसके केस में है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हुई है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ क्या हुई है, पेयरिंग हुई है, इस पेयरिंग को कराने में जो एनर्जी यूज होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, पहले वीक फील्ड लिगेंड था, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या हुई है, पेयरिंग हुई है, तो इस पेयरिंग को जो कराने में जो एनर्जी यूज होती है उससे हम क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। क्लियर। अब ये पेयरिंग एनर्जी अगर एक बार इसमें पेयरिंग हो रही है, इसमें पेयरिंग कितनी बार हो रही है, 1 2 3 टाइम्स पेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो इसमें अगर एक टाइम पेयरिंग हो रही है तो उसको पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, अगर एक से ज़्यादा बार हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, मीन पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है अगली चीज़ की पेयरिंग एनर्जी को हमने निकाला तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका एप्लीकेशन है हमारा CFSC निकालने में, उसका एप्लीकेशन है हमारा किसमें, CFSC कैलकुलेट करने में। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, D4, दिस इज लो स्पिन। D4 लो स्पिन से क्या मतलब है कि दिस इज अवर T2G, दिस इज EG ऑर्बिटल। D4 लो स्पिन से मतलब यह है कि जो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ है, जो हमारा 4th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएगा, लो स्पिन में नीचे आएगा, 1 2 3 और ये क्या हो गया, 4। ठीक है, ये आगे समझ में, लो स्पिन का मतलब क्या है, लो स्पिन और हाई स्पिन में बता रखा आपको पहले भी। तो अगर मैं अब इसकी CFSC निकालूं, अगर मैं इसकी क्या निकालूंगा, CFSC क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, 0.4 आता है नीचे इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 1.6 माइनस का 1.6 डेल्टा नॉट। क्या ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बात किसकी की थी, पेयरिंग एनर्जी की बात की थी, तो यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, प्लस P। अगर नॉर्मल केस में देखेंगे तो नॉर्मल केस में D4 अगर मैं फिल करूँगा, नॉर्मल केस में D4 कैसे फिल होगा, 1 2 3 एंड दिस इज 4। अब इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्या करा गया, पेयर कराया गया, तो उस पेयरिंग एनर्जी को हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अब D5 का लेते हैं ऐसे ही, लेट्स सपोज यही फिल करते हैं D5 को। ठीक है, अगर मेरे पास क्या है, D5 लो स्पिन, ठीक है, D5 लो स्पिन है तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे होगा, फिर वो मैंने डायरेक्टली कर दिया। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, निकालिए इसकी CFSC, इसकी CFSC हो जाएगी 0.12345, 0.4 माइनस का इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2.0 डेल्टा नॉट। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हुए हैं, तो कितना आ जाएगा, +2p। ठीक है, 2p का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हुए हैं, तो पेयरिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2p हो जाएगी। अगर मैं इसको अब D6 करूं, D6 तो D6 में कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएंगे, लो स्पिन है। तो अब क्या होगा, ये मेरा D5 के केस में था, D6 के केस में निकालूं CFSC, तो दिस इज -0.4 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 3p। आप कह रहे होंगे दिस इज 3p होगा। क्या ये ठीक है, ये ठीक नहीं है जी। क्यों नहीं है ठीक, अब इसका रीज़न क्या है कि अगर मैं नॉर्मल D6 बनाता हूँ, इफ आई राइट D6 हाई स्पिन, तो D6 हाई स्पिन क्या होगा, इन अ केस ऑफ ऑक्टाहेड्रन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, नॉर्मली भी ये क्या कर रहा है, पेयरिंग कर रहा है। D6 लो स्पिन में भी ये क्या कर रहा है, पेयरिंग कर रहा है। तो यहाँ पर, तो इन द केस ऑफ D6 लो स्पिन हमारी पेयरिंग एनर्जी कितनी रहेगी, सिर्फ 2p ही रहेगी, क्योंकि नॉर्मल के केस में भी ये पेयरिंग कर रहा है,
इसमें भी ये पेयरिंग करा, तो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये नॉर्मली भी क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी पेयरिंग एनर्जी कितनी होगी, सिर्फ 2p होगी। आई होप पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो इन द केस CFSC निकालने में पेयरिंग एनर्जी क्या करती है, रोल प्ले करती है। ये सिर्फ कहाँ लगती है, जहाँ पर हम क्या कराते हैं, एक्स्ट्रा पेयरिंग कराते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पेयरिंग नहीं हो रही होती है और पेयरिंग हम कराते हैं, तो उसी में क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट इज अवर क्रिस्टल फील्ड इन लेंथेनाइट सीरीज। मतलब लेंथेनाइट्स के केस में क्या होता है, नॉर्मली बात करें तो लेंथेनाइट्स क्या होते हैं, लेंथेनाइट्स में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो d ऑर्बिटल से क्या होती है, कम होती है। उसमें 7f ऑर्बिटल्स होती हैं, d में कितनी होती है, 5 ऑर्बिटल होती है, ठीक है। तो f ऑर्बिटल में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, लेट्स सपोज मेरे को ये दे रखा है COH2 का होल 6 2 पॉजिटिव, एंड सेकेंड वन इज अवर NiH2O का होल 6 2 पॉजिटिव, ठीक है। आपको बताना है कि इन दोनों में से किस में हमारी क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब इन दोनों का आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो ऑब्वियसली इसका भी कितना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +2 आएगा, क्लियर। लेकिन अगर आप कोबाल्ट का केस देखें, कोबाल्ट इज अवर D7, निकिल इज अवर D8। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, D8 होता है। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में, 7। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में, 8, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो दोनों में सेम है, डिफरेंस किस में आ रहा है, आउटर मोस्ट d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें कितने हैं, 7 हैं, इसमें कितने हैं, 8 हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने से लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आपके पास मेटल के पास, मैंने क्या फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया कि अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इस केस में रिपल्सन ज़्यादा होगा क्या, इस केस में रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन किस केस में ज़्यादा होगा, इस केस में ज़्यादा होगा। तो इस केस में अगर रिपल्सन ज़्यादा होगा तो जो ये स्प्लिटिंग थी 2 d ऑर्बिटल्स के बीच में, ये स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, कम होगी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसकी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, और इसकी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो दिस इज मोर, दिस इज लेस, किसकी वजह से हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें d इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो जितने ज़्यादा d इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी कम क्या होगी, हमारी CFSC होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सेकेंड, इसमें हमें कैलकुलेट करना है CFSC ऑफ COF3H2O का होल थ्राइस, ठीक है। इसकी हमें क्या कैलकुलेट करनी है, CFSE, ठीक है। पता लग रहा होगा 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल है, दिस इज अ कॉमन थिंग। ये क्या है, हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, और ये भी हमारा क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। दोनों हमारे क्या हैं, वीक फील्ड लिगेंड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। CO का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है, प्लस F भी एक वीक फील्ड लिगेंड है, H2O भी है वीक फील्ड लिगेंड। तो लिगेंड क्या है इसमें, वीक फील्ड लिगेंड, क्लियर। अब इसका CFSC निकालना है, तो एक डायग्राम से दिखा देते हैं। पहले इसके 5d ऑर्बिटल्स जो क्रिस्टल फील्ड में हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होंगे, ये स्प्लिट होंगे। तो 1 इज अवर EG एंड नेक्स्ट 1 इज अवर T2Z, ठीक है। अब इस कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +3। तो वैसे कोबाल्ट का कितना होता है, D7। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, D6, क्योंकि 2 तो S से निकल गए हैं, 1 D से निकल गया। तो D6 हमें फिल करना है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग क्या होगी हमारी, लेस होगी, ठीक है। स्प्लिटिंग क्या होगी हमारी, कम होगी। 1 2 3 4 5 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे नॉर्मली। तो इसका CFSC हम कैलकुलेट करेंगे, -0.4 × 4 प्लस 0.6 × 2, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1.6 प्लस 1.2, दिस इज -0.4 डेल्टा नॉट। दिस इज द CFSC फॉर दिस कंपाउंड, ठीक है।
So this is our crystal field part 2. If you like it, subscribe the channel and stay home, stay safe.